मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लेकर अरविंद केजरीवाल हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। उन्हें भ्रष्टाचारी भी उन्होंने कहा था, ये भी कहा था कि जांच एजेंसियों को उनके बारे में जांच कर दी चाहिए और काफी कुछ जो है बयानबाजी शीला दीक्षित को लेकर करते रहते हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने 45 करोड़ रुपए लगा के रेनोवेट किया है हाउस और अब पत्रकारों के सवाल से बच रहे हैं, ये बात भी अब सामने आ चुकी है। इनका आधा से ज्यादा मंत्रिमंडल अब जेल की सलाखों के पीछे है। आधे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है वो जाने वाले हैं। इन सबके बीच आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे जो है संदीप दीक्षित द्वारा ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। आखिर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना क्यों साधा, कांग्रेस के ऊपर सवाल क्यों उठाए और अरविंद केजरीवाल पर जो है क्या कटाक्ष उन्होंने किया है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित द्वारा एक ट्वीट किया गया। ये ट्वीट उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही किया और हिंदी में आपको बता दें कि क्या लिखा था उन्होंने लिखा है कि जब से अरविंद केजरीवाल, मीडिया और तमाम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी पर ढेरों इल्जाम लगाए, मैं और कई लोग ने कई बार इन इल्जामों पर जो है सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन आज जब खुद आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार में फंसती दिख रही है, शीला जी के खिलाफ कोई भी कहीं सबूत नहीं मिल रहा और जांच एजेंसियां कहती है कि कोई सबूत नहीं है, तो बहुत और लोग भी शीला जी के सम्मान में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने लिखा है कि लेकिन मजे की बात है कि आज भी कांग्रेस ने किसी बड़े नेता, विशेषकर दिल्ली में कोई भी बड़ा नेता की चू तक नहीं निकली, यानी कोई भी बड़ा नेता इसे लेकर कुछ कहता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की इतनी वरिष्ठ नेत्री थी, वो इतनी बड़ी नेता भी थी, वो काफी इनका आप अक्सर कह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए, काफी लंबा कार्यकाल था। उसके बाद कई जगह राज्यपाल भी रही, गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने जो है काम किया, तो काफी एक लंबा उनका कार्यकाल रहा। और ऐसे में कांग्रेस भी इस मामले पे चुप्पी साधी हुई रही। कांग्रेस ने भी तब सवाल नहीं खड़ा किया जब अरविंद केजरीवाल खुलेआम शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, उनके बारे में काफी कुछ कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही वो मेंबर थी और ऐसे में संदीप दीक्षित ने कांग्रेस को भी आईना दिखाया और कहा कि कैसी अवसरवादी राजनीति वो करते हैं कि आज के वक्त में वो जब ये सारी चीजें हो भी गई, कई बातें सामने भी आ गई, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिला, तो कई सारे लोग उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन खुद की उनकी पार्टी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसे लेकर कुछ भी कहता नजर नहीं आया, क्योंकि उनके पास तो शायद समय ही नहीं है कि उनके बारे में 2 शब्द कहे या फिर उनके समर्थन में खड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया कि जो अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कहते थे, भ्रष्टाचार से लड़ने आया हूं, भ्रष्टाचारियों को मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारी पार्टी का जन्म हुआ है, हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है, अगर मैं झूठा तो पूरी दुनिया झूठी, इस तरीके के बड़े बड़े बातें करने वाले, बड़े बड़े आप कह सकते हैं लोगों को सपने दिखाने वाले कि उनके हाथ में दिल्ली की जनता का भविष्य उज्जवल है, वो किसी तरीके से जहाँ उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो 4 कमरे के घर में भी रह सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर एक काफी उपयुक्त पर्सन है, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर भी काफी पढ़े लिखे जो है मुख्यमंत्री के तौर पर एक बेटर कैंडिडेट है। ये सारे अपने लिए आप कह सकते हैं कि एक धारणा जो है उन्होंने जनता के सामने बनाई और शीला दीक्षित के बारे में हमेशा जो है गलत चीजें कही, गलत बातें कही, गलत बात उन्होंने फैलाई। और अब जब सच्चाई सामने आ गई है, जांच एजेंसी भी कह रही है कि भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं मिला है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की भोली वाली जनता को बरगलाने का, मैनिपुलेट करने का प्रयास किया है, तो आज आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कहती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कहती थी, शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताती थी, उसी शीला दीक्षित ने उसी घर को रेनोवेट से बहज आपको बता दें कि 16 लाख में करवा लिया था, जिसे आज 45 करोड़ रुपए में जो है अरविंद केजरीवाल रेनोवेट करवा रहे हैं और 8 लाख के पर्दे, 25 लाख का गीजर और आपको बता दें कि करोड़ों का कारपेट, करोड़ों का अगर आप देखेंगे तो बाथरूम और साज सजावट का सामान जो है वो लगा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे उनके बेटे का यही कटाक्ष है कि भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनके मंत्रिमंडल जो है आधा से ज्यादा जेल में बैठा हुआ है और लोग जेल के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज उनकी पार्टी में इतने भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं कि आज मीडिया के सवाल भी उन्हें चुभने लगे हैं। और आपने देखा है किस तरीके से जब
मीडिया सवाल करती है तो अरविंद केजरीवाल के बाउंसर उनके साथ हाथापाई करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं और यही उनकी असलियत है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर जो है कांग्रेस को भी घेरा कि ये कितना लंबा कार्यकाल रहा, शीला दीक्षित ने कितना कुछ जो है काम किया, कितना जो है उन्होंने अपना जीवन का काफी लंबा एक समय जो है राजनीति और लोगों के लिए जो है योगदान इसका दिया। और ऐसे में शीला दीक्षित के लिए उनके कांग्रेस के पार्टी के खुद के बड़े नेता कुछ कहने से बचते नजर आते हैं, कुछ कहने के लिए उनके पास समय नहीं है, कुछ कह नहीं रहे, जबकि बाकी लोगों को भी दिख गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं था और आज भी वो भी सम्मान करने लग गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दावे झूठे हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं और कांग्रेस जो है वो इस मामले को लेकर कुछ कहती नजर नहीं आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जो है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं संदीप जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दुखद है लेकिन यही सच है। उसके बाद आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने लिखा है, संदीप जी हर सच्चा कांग्रेसी शीला जी से सहानुभूति रखता है, हम आपके साथ हैं और हर मोर्चे पर रहेंगे। आपकी मां ने दिल्ली बनाई है, आप अकेले नहीं है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि केजरीवाल की बेईमानी का दिल्ली कांग्रेस को खुलकर विरोध करना चाहिए, लेकिन ये तो चुपचाप जो है बैठी हुई है। इसी तरीके से आपको बता दें कि लोग जो है अलग अलग तरीके के कमेंट जो है कर रहे हैं। एक लोग ये कह रहे हैं कि आपकी पीड़ा तर्क संगत है, कांग्रेस के उन नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए जो किसी कांग्रेसी की उपलब्धि पर इसीलिए उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कभी उस पद की उन्हें भी लालसा थी पर मिला नहीं। ऐसे लोग जो है हाईकमान के तत्कालीन निर्णय को ही कटघरे में खड़ा कर रहे होते हैं। तो आप देखिएगा किस तरीके से लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता है वो टोटली इस मामले पर साइलेंट है और वो भी जो है दिल्ली के जो बड़े नेता है वो इस मामले पर जो है कोई भी बड़ा नेता इस पर कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की तरफ से ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना तो दिखाया ही गया है, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की सच्चाई को भी जनता के सामने रखा गया है कि जिस मुख्यमंत्री 3 बार चुनी हुई मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी कहते थे, आज खुद इनके नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। आज इनके उनसे भी 10-10 घंटे सीबीआई सवाल करती है और आज मीडिया के सवालों से ये बचते नजर आ रहे हैं। तो यही इनकी सच्चाई है। उन्होंने यही कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल, मीडिया और तमाम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शीला जी के ढेरों इल्जाम लगाए हैं, मैं और कई लोगों से इस पर इल्जामों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आज जब खुद आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार के फंसती दिख रही है, शीला जी के खिलाफ कोई भी सबूत जो है नहीं मिल रहा है और जांच एजेंसी कहती है कि कोई सबूत नहीं है, तो बहुत और लोग भी शीला जी के सम्मान में खड़े हुए हैं। लेकिन मजे की बात है कि आज भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता, विशेषकर दिल्ली से कोई भी बड़ा नेता छू तक नहीं करता। तो देखिएगा किस तरीके से अब ये बात सामने आई है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि जिस तरीके से शीश महल में बातें सामने आई, उसके बाद शीला दीक्षित को उन्होंने करप्ट बताया था, भ्रष्ट बताया था। उन्होंने 16 लाख में ही रेनोवेशन करा लिया था और इसे लेकर भी आपको बता दें कि शीला दीक्षित पूर्व वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार आवासीय पर खर्च का जो है ब्यौरा भी सामने आया कि किस तरीके से कितने कम पैसों में उसका रेनोवेशन कराया गया था और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सारी बातें कह रहे थे, तो उस पर संदीप जो है दीक्षित ने भी एलजी को इसे लेकर पत्र भी लिखा था और काफी कुछ जो है उन्होंने कहा भी था कि इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि इस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं और सारी चीजें जो है कह रही हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित द्वारा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर कटाक्ष जो है किया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।